तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल खुला हुआ है और बड़ी ही आसानी से नेपाल के नागरिक भारत आ सकते हैं और भारत के नागरिक नेपाल जा सकते हैं। पर आप सभी को भी पता है कि इस खुले बॉर्डर से भारत को कई बार बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई ऐसे सामान और वस्तुएं होती हैं जो कि नेपाल के अंदर बहुत ही भारी भरकम प्राइस के अंदर मिलती हैं, परंतु भारत के अंदर यह बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध होती हैं। तो नेपाल के नागरिक क्या करते हैं कि नेपाल से भारत आ जाते हैं और भारत से अपने जरूरत का सामान सस्ते दामों के अंदर खरीद कर नेपाल ले जाते हैं। अब इस प्रकार के व्यापार में भारत को बहुत ही बड़ा लॉस होता है, क्योंकि नेपाल में वस्तुएं महंगी होती हैं और भारत के अंदर सस्ती। तो कायदे से जो वस्तुएं भारत से नेपाल जा रही हैं उस पर भारत सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारा माल सस्ता हमारे नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशी नागरिकों के लिए। और इसलिए जब भी भारत से माल नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करता है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स भारत सरकार को मिलता है, जिससे हमें फायदा पहुंचता है और हमारी देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। परंतु नेपाली नागरिक इसी टैक्स से बचने के लिए खुद इस माल को सस्ते दामों के अंदर नेपाल लेकर चले जाते हैं। परंतु फाइनली भारत सरकार ने अब नेपाल के साथ बैठकर इस मुद्दे के ऊपर बातचीत कर ली है और नेपाल से भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि आपके नागरिक भारत आते हैं और हमसे माल खरीदते हैं सस्ते दामों के अंदर, तो चाहे नेपाली व्यापारी हो या फिर नेपाल के आम नागरिक, उनको दुकानदारों से एक पक्का बिल लेना पड़ेगा, क्योंकि पक्के बिल के अंदर भारत सरकार के टैक्स भी जुड़े हुए होते हैं, जिससे भारत की वस्तुओं का वाजिब दाम भारत को मिलेगा। और इस मुद्दे के ऊपर नेपाल को भी भारत की इस बात पर हामी भरनी पड़ी है और अब जो भी वस्तुएं नेपाल के व्यापारी या फिर नेपाल के नागरिक अपने देश ले जाएंगे, उनको बॉर्डर के ऊपर भारतीय अधिकारियों का अपना पक्का बिल दिखाना पड़ेगा, तभी उनको नेपाल के अंदर एंट्री दी जाएगी। फिलहाल मैं आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और भारत ने नेपाल के साथ व्यापार में यह जो फैसला लिया है वो क्या भारत का सही फैसला है, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।